देखिए लास्ट क्लास हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा था, याद है। इसमें खास बात ये थी कि जो हमारा वॉइस फंस रही है। अच्छा अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड RX से। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम कल वाली बात कर लेते हैं। तो हमने अल्कोहल बनाया था किसकी हेल्प से? ग्रिग्नार्ड एजेंट की हेल्प से। और हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से बेटर ग्रिग्नार्ड एजेंट को कब यूज करते हैं? जब हमें मोर कार्बन चाहिए होता है अपने पैरेंट चेन अल्कोहल में। जैसे मेरे पास अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसमें 3 कार्बन वाले मेंबर्स हैं, तो मुझे वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या मिल सकता है? प्रोपेनॉल। मतलब कि कार्बन का नंबर सेम ही रहेगा। अगर मुझे 3 कार्बन के बजाय 4 5 या उससे ज़्यादा चाहिए होता है तो वो कभी भी तरीका पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या तरीका यूज किया है? ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट में वॉइस वॉइस फंस रही है। कह रहे थे कि अगर हमें अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा चाहिए अपने मेंबर्स में, तो उस केस में एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा यूज करना? ग्रिग्नार्ड एजेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला क्या था? RMgX। RMG। जिसमें ये वाला जो आर है ना, ये हमारा चॉइस है। हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगली चीज, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से RMG वाला, वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये वाला बॉन्ड? कोवेलेंट। हाँ, और ये वाला बॉन्ड आयनिक। आयनिक। ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? पोलर नॉन पोलर? पोलर। ठीक है। आज हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड RX। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि मुझे अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का मतलब क्या बनाना है? RH। ROH। यानी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इसको अल्कोहल ग्रुप दे दे और इसका X ग्रुप ले ले। बोलो, बात समझ में आई मेरी? यस सर। तो उसके लिए तरीका क्या है कि हमारे पास NaOH है, KOH है, और एक हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। कौन सा वाला फॉर्म है इसका? मॉइस्ट वाला। मॉइस्ट का मतलब जो थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने अंदर स्टोर करता, मतलब वाटर रखता हो। चलो अगर मैं रिएक्शन कराऊँ RX का NaOH के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? RH प्लस NaF। NaX। सही है। यस सर। फिर RX प्लस KOH। इससे भी बनेगा ROH प्लस KX। एक और एक्स निकले RX प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मिस्ट। बताए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये इसका ओ छूट गया मोइस्ट का। RH हाँ AgX। सही है। हमें एजीएक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कहाँ इंटरेस्ट है? अल्कोहल पे। हाँ, अल्कोहल तो बनेगा ही। हमें बस ध्यान कहाँ देना है? OH ग्रुप कहाँ ऐड होना चाहिए? R पर। बस। मुझे समझ में आ गया? यस सर। चलो मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, जल्दी से कर लूँ।
इथेनॉल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। हाँ सही है। CH3 CHBr CH3 प्लस KOH, फिर C2H5Br प्लस सिल्वर साइनाइड AgCN। सेकेंड वाला प्रोपेन टू और बनेगा सेकेंड वाला ये, हाँ ना। अच्छा ये AgCN के बजाय ना AgOH ले लीजिए, क्योंकि CN लेंगे तो अल्कोहल नहीं बन पाएगा, फिर नाइट्राइल बन जाएगा। इथेनॉल बनेगा लास्ट वाला। हाँ ये मिथेनॉल बनेगा। हाँ देख लीजिए एक बार, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कल का क्या शेड्यूल है, इसमें कोई काम वगैरह है? क्या सर? कल का क्या शेड्यूल इसके? पहली बात ये फिनॉल है क्या? बेंजीन के ऊपर अल्कोहल, हाँ बोलिए। फिनॉल को एक और नाम से कुछ किताबों में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। कंफ्यूज मत होइएगा, कार्बोक्सिलिक नहीं है क्या ये, कार्बोलिक। हाँ ये सबसे पहले 19 सेंचुरी में बनाया गया था कोल टार से। कोल टार जानते हैं आप? वो सड़क बनाने में काम आता रोड है। बनाते हैं। हाँ हाँ। अब फिनॉल बनाने के कई तरीके हो चुके हैं। फिनॉल के कई यूजेस भी हैं। यूजेस का मतलब डाई आपने देखा होगा, हेयर कलर में यूज होता है इसका, प्लास्टिक्स में होता है, एक्सप्लोजिव्स में होता है। एक्सप्लोजिव्स का मतलब बम बनाने में, और नायलॉन में होता है। नायलॉन का नाम सुना आपने? सुना होगा, ये कपड़े की एक तरह की क्वालिटी होती है। जैसे आपने सूती कपड़ा सुना होगा ना, सूती, यस टेरिकॉट, सर। वैसे आपने सुना होगा कभी कभार शायद नायलॉन। नहीं सुने होंगे तो जनरली नायलॉन का यूज कपड़े के साथ साथ ना टायर्स वगैरह बनाने में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज से जो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, जो जो रिएक्शन मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक अलग कॉपी पर लिखिए, या फिर एक काम करिए जिस कॉपी पर लिखते हैं उसके लास्ट पेज पर लिखिए। और आपको कुछ भी हो, टाइम मिले ना मिले, आप जब भी पढ़ने बैठे, पहला काम उस रिएक्शन को 2 बार जरूर लिखिए आप, क्योंकि वो गारंटी आपका हर साल 2-3 नंबर के ऐसे रिएक्शन आते रहते हैं। कुछ सिलेक्टेड ही रिएक्शन से आपको करते करते याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। पहला हमें पढ़ना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्या बनाना है हमें? फिनॉल। किससे बनाएंगे हम लोग? पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फिर बनाएंगे हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड से। डाइजोनियम वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारा अगला का अगला चैप्टर है। फिर हमें पढ़ना है क्यूमीन से, फिर पढ़ना है हेलोअरिन से। हेलोअरिन वाला थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान है, आप पहले पढ़ चुके हैं। खैर, हम जो पढ़ने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा पहले, वो हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोअरिन है। हेलोअरिन आपको याद है? मैं अपने सीक्वेंस में यस चलूं सर। या फिर वो वाला जो आपको याद है पहले उसे वाला करा दूं?
पूछे। चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको ना जो आपको याद है हेलो अरीन, हेलो अरीन क्या था, आर एक्स की ए आर एक्स। ARX। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए आर एक्स में रिएक्शन कराना है किसी चीज़ का, जो इसको क्या देगा, इसको क्या चाहिए, क्या बनाना था, अल्कोहल। फिनॉल, फिनॉल। उस पे OH लगा देंगे। वेरी गुड। उसके लिए प्रोसीजर है और प्रोसेस आप याद रखिए। सबसे पहला रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH। अब इसमें क्या होता है, ये वाला H यहाँ से निकल जाता है और X को अपने साथ मिला लेगा और क्या बन जाएगा, HX। तो क्या बच गया हमारे पास, ARONA। Na। सर और OH माइनस होगा ना। Na और OH माइनस, हाँ वो ठीक है, लेकिन सोडियम ऐसे बॉन्ड बनाया है ना, NaOH ऐसे बनाता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो यहाँ से होता है। क्यों यहाँ से होता है, क्योंकि इसको दिख रहा था हेलोजेंस। अभी जैसे ये हेलोजन एक्स के साथ मिलेगा, ये बन जाता है एसिड। अच्छा। चलिए, तो ये बन गया ARONA। यस सर। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसी भी H प्लस डोनर से, किसी भी, कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी हो, बस उसके पास H प्लस होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा HCl यूज करने की, हम HBr और HIV यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या यूज करेंगे, HCl, क्योंकि आसानी से HCl हमें मिल जाता है लैब में। जैसे मैं HCl डालूंगा, मुझे क्या दिख गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये तो निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें, फिनॉल। बन गया फिनॉल। समझ में आ गया कि नहीं आपको। अब हम एक यस काम सर। करते हैं, इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। मान ले मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये होगा फॉर्मूला। यस सर। बोले सबसे पहला काम क्या करेंगे, किससे रिएक्शन कराते हैं, NaOH। वेरी गुड, NaOH। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बताएं। मतलब NaOH में का H वाला हटेगा, वेरी गुड। Cl पे जाएगा। नहीं नहीं, Cl की जगह Na हो जाएगा। तो NaO लिखेंगे कि ONA, या कोई भी लिख सकते हैं। ONA लिखेंगे। हाँ, एक्चुअली ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है ना, तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक बॉन्ड इसके साथ हो गया बेंजीन के साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ हो गया, इसलिए। ठीक है, अब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl। मोलर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस सोडियम क्लोराइड। हाँ वो जाने दो, बाई प्रोडक्ट, और बन गया हमारा फिनॉल। देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार हम इसको यूज करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और रिएक्शन है, उसको भी आप यहीं देख लो, वो यहाँ पर हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को कनेक्ट कराऊंगा। तो ये पहला रिएक्शन है जो आपको याद रखना है, क्लियर है ना। यस सर। हाँ, इसको कहीं चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये वो रिएक्शन है जो आपको डेली लिखने हैं, डेली। अब हम क्या कर रहे हैं ना, बेंजीन से फिनॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ, जो अभी हम पढ़े थे वो बेंजीन से फिनॉल था कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल था। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अगर मैं किसी भी तरीके से बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बना दूं, तो क्या फिर फिनॉल बनाना आसान हो जाएगा। हाँ। पक्का बात समझ में आ रही मेरी, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई ये यस बता दे कि हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो क्या फिनॉल बनाना आसान हो गया, सर। क्योंकि आगे का रास्ता तो हमें पता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन नंबर 2 हम क्या करेंगे, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाना सीखेंगे, जो कि हम पहले ही पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। खैर फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बेंजीन लेना है,
क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन आएगा। हाँ, तो मुझे क्या लगता है बेंजीन का रिएक्शन किसी साथ कराना चाहिए। बेंजीन का एक बॉन्ड तोड़ेंगे, इसमें क्लोरीन लगाएंगे। वेरी गुड, तो हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ेंगे तो दो एटम मिलेगा क्लोरीन का, यस सर। एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो HCl बन जाएगा और दूसरा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया। लेकिन क्लोरीन बेंजीन पे जाएगा कैसे? हाँ बता रहा हूँ, बॉन्ड के लिए। बता रहा हूँ। क्या सी बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, हाँ, यानी कि हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा। यस सर। अब इस हाइड्रोजन को कुछ दिख रहा होगा, Cl2 का मैं ऐसे से लिख सकता हूँ Cl। यस सर। हाइड्रोजन को देखो क्या दिख रहा होगा, क्लोरीन। और अभी आपने पीछे ही रिएक्शन में देखा है कि अगर क्लोरीन वगैरह को हाइड्रोजन मिल जाए क्या वो आराम से भाग जाते हैं। हाँ, तो ये तो निकल जाएगा, तो देखो ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा क्या, ये वाला। यस सर। और कौन बच गया मेरे पास, क्लोरीन, और ये अटैक करके क्या बन जाएगा, क्लोरीन। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत। ये नो सर। रिएक्शन बहुत स्पीड से नहीं होता, बहुत स्लोली होता है, तो इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं FeCl3। एक बार फिर से बता। हाँ बता दूंगा, इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड। अब एक काम करते हैं ना, ये रिएक्शन नंबर 2 हो गया, रिएक्शन नंबर 3 देख लेते हैं। बेंजीन टू डाइक्लोरोबेंजीन। अब सुनिएगा, अभी मेरे पास जो बेंजीन हो कौन सा है, एक वाला है, मुझे दो चाहिए। तो मुझे क्या समझ में आया कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें एक बार और क्लोरीन ऐड कर दें। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंगे बेंजीन और एक्स्ट्रा कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कैटलिस्ट का नाम है FeCl3। बोले फॉर्मूला क्या बनेगा, दो क्लोरीन आ जाएगा। नहीं नहीं, पहले एक ही होगा ना, तो पहले हम क्या हाँ, कहेंगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे। और इस बार जो क्लोरीन का एडिशन होगा वो दो ही जगह होता है, एक ऑर्थो दूसरा पैरा। कहाँ का होगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ मिलता है हमें, ऑर्थो और पैरा पर। तो आप बताओ क्लोरीन का पैरा पोजीशन ये वाला है, तो ये बनेगा पैरा क्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन। एक और प्रोडक्ट बनता है, सॉरी ये पैरा नहीं ना, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये हो गया हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आपको क्या लगता है दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सर आर्थोमेटा पैरा उसमें मतलब वो डिस्टेंस बताते हैं किसे, हाँ, कोई जिस जिस गैप नहीं है तो जिस भी ऑर्थो फंक्शनल, वैसे। हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपका फाइनल है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उसके बगल वाला, ठीक बगल वाला कोई गैप नहीं है तो ऑर्थो। जब एक गैप के बाद है तो मेटा, और जो दो गैप के बाद है उसका नाम है पैरा। मतलब ऐसा फिक्स नहीं होता ना कि इससे राइट में नहीं ऊपर वाला है तो नहीं नहीं, ऑर्थो ऐसा होगा। कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली हम वैसा ही देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आप बताएं यस। इन दोनों में मेजर कौन होगा, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा वाला ऑर्थो वाला। पैरा वाला। पैरा वाला। इसे पीछे खास रीजन क्या था, ये सिमेट्रिकल होता है, हाँ, तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। एक बार देख लीजिए समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। चलिए रिएक्शन नंबर 2 और 3 फटाफट चाहे तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। रिएक्शन तुम्हारा चौथा, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बना पाएंगे आपको लगता है।
हाँ बेन बन जाएगा। हाँ, बस क्लोरीन की जगह क्या लगाना पड़ेगा इस बार? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो देखो रिएक्शन क्या बनेगा, बेंजीन प्लस Br2 मॉलिक्यूल, यस सर। और ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ Br होगा। ठीक है, और इसके लिए यस सर। कैटलिस्ट का यूज करेंगे, FeCl3 कि FeBr3? ये नहीं पता। अच्छा, जब क्लोरीनेशन करा रहे थे यहाँ पर तो हमने क्या यूज किया था, FeCl3। हाँ। और अगर Br लगाएंगे तो? एक पीबी आते। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर बेंजीन से डाइब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? हाँ, ब्रोमोबेंजीन पे फिर एक बार वेरी Br2। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहला काम क्या करेंगे हम, बेंजीन लेंगे, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, और क्या बन जाएगा? अब वापस रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? और मिलेगा प्रोडक्ट कहाँ, और तो और एक सेकंड, काम क्यों नहीं कर रहा है? प्लस पैराब्रोमोबेंजीन, एक बार देख लीजिए, सही है? यस सर। इन दोनों में मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? पहला वाला मेजर होगा। सही है, इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए। 5 रिएक्शन हो गए। स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। अब हमें पढ़ना है क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, आ गया ना? यस सर। अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेंजीन टू फिनॉल। कौन सा रिएक्शन नंबर है, 5 कि 6? 5 5 है, अभी 4 हुए हैं। एक क्लोरीन वाला पढ़े थे, दो हाँ, उसका ब्रोमीन वाला दो। और एक क्लोरोबेंजीन से फिनॉल भी तो पढ़े हैं, पहला वाला। हाँ यस सर। 4 5 हो गया ना, ये छठवां होगा। छठा। देखो, मुझे चाहिए बेंजीन से फिनॉल, लेकिन मुझे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आता है। क्या मैं बेंजीन को हाँ पहले क्लोरोबेंजीन बना लूंगा? यस सर। क्या अब ये चीज़ मुझे आती है? हम्म। बोलो पहला काम क्या होगा? बेंजीन क्लोरीन। उसके बाद रिएक्शन किससे कराए थे? फिर डाइक्लोरो बना। नहीं, डाइक्लोरो की जरूरत कहाँ थी, डायरेक्ट बन गया था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कुछ दिखा? यस सर। क्या बनेगा? फिनॉल सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड। और इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसे किसके साथ कराएंगे? HCl। हाँ, और ये बन जाएगा पूरा का पूरा
फिनॉल। आप इसको एक बार देख लीजिए। अब जैसे हमने बेंजीन को फिनॉल सीखा ना, हमें सीखना है इसका उल्टा, फिनॉल टू बेंजीन। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, आप फिनॉल लेके आओ और सिंपल रिएक्शन कराना है किसके साथ, जिंक के साथ। और ये तुरंत बना के क्या दे देगा हमें, बेंजीन। आया समझ में? कैसे होगा? ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली होता है क्या ना, ऑक्सीजन इस जिंक के साथ कंबाइन होकर बना लेता है जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन बेचारा यहाँ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन के जुड़ने से फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बेंजीन है ना, तो हाइड्रोजन तो हर जगह होगा ही होगा। यस सर। ठीक है, बहुत काम का रिएक्शन है, ये याद रखिएगा। इसको हम जिंक डस्ट भी बोलते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में जिंक को यूज करते हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। अब आपको 6 हो गए, 7 हो गए? 6 हो गया ना? अगला देखिए, 7 हो गया। 7 हो गया ना, हमें भी लग रहा था। 8वां करते हैं, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। देखिए कर पाएंगे? आपको फिनॉल से क्लोरोबेंजीन नहीं आता, लेकिन क्या बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आता है? हाँ। क्या आप फिनॉल को बेंजीन बना सकते हैं? यस सर। अगर बना लेंगे तो काम हो जाएगा। हम्म। चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है। सबसे पहला काम, फिनॉल लेंगे, रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ और ये बन जाएगा बेंजीन। फिर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। कैटलिस्ट का नाम बोलिए, FeCl3, और ये बना यस सर। लेगा क्लोरोबेंजीन। देख लो एक बार, सही है? यस सर। अगला देखें, फिनॉल टू ब्रोमोबेंजीन। देखो हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। करिए फटाफट, देखिए। अब फिर से कराया होगा फिनॉल का जिंक के साथ, और ये बना होगा बेंजीन। फिर रिएक्शन कराया होंगे ब्रोमीन के साथ। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया, FeBr3, यस सर। और ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। आया समझ में? हाँ। अगला देखिए, हमें अब बनाना फिनॉल टू डाइक्लोरोबेंजीन। फिनॉल टू डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा। सर आप एक बेंजीन पे HCl लगा देते हो। हाँ, कर रहा हूँ। फिनॉल टू डाइक्लोरोबेंजीन, पहले क्या करोगे, फिनॉल को जिंक से रिएक्शन करा के क्या बना लोगे, बेंजीन। बेंजीन। हाँ। बेंजीन का एक बार क्लोरीनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। यस सर। लेकिन हमें तो चाहिए कौन सा, डाई वाला, तो एक बार फिर से करा दोगे। हाँ। कराओ फटाफट, देखो चेक कर लिए, कोई बात नहीं। तो आपने रिएक्शन कराया होगा फिनॉल का जिंक के साथ, और बना होगा बेंजीन। फिर रिएक्शन क्लोरीन के साथ, कैटलिस्ट FeCl3, और ये बना होगा क्लोरोबेंजीन। फिर रिएक्शन क्लोरीन के साथ, कैटलिस्ट वही रहेगा FeCl3। जो हम FeCl3 ले रहे हैं ना, उसके जगह पर अगर हम चाहें तो एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, और ये बनेगा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन प्लस
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देख लीजिए एल यहाँ रहेगा। इसका 2 बनेगा। बच्चा अभी तो बताया था ना, ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें कि पैरा वाला स्टेबल होगा। अच्छा। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर जब भी हम रेजोनेंस कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। आ जाओ एक बार वो भी बता देता हूँ। चलो मान लो ये मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। सबसे बड़ी एग्जांपल हम किसकी बात कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की। यहाँ है क्लोरीन। मैं यस इसको सर। ना थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, देखिएगा। डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ क्लोरीन और इसके पास 3 लोन पेयर। देखो ये सही लिखा मैंने। हाँ। अब रेजोनेंस के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये होता है। तो ये वाले थोड़े से अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इसमें एक पाई बॉन्ड टूट के लोन पेयर बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड आगे बढ़ता है। खैर इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी जो हमारे पास केस है उसमें मुझे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर। बताओ यहाँ पर रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन क्या एक और तरीका था मेरे पास, देखना। हाँ राइट वाला। इधर से हो सकता है ना, इधर से कर लेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो हम इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 की चीज़ कहाँ पे जाती है, 1 पर। 1। ठीक है। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही रखो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब जो कर रहे थे उनकी बात कर लेते हैं। क्लोरीन का लोन पेयर 3 से उठ के कहाँ 1 पर आ गया होगा, यहाँ पर। यस सर। ठीक है। पाई बॉन्ड कहाँ था, 1 और 2 के बीच में। हाँ। अभी कहाँ चला जाएगा, 2 और 3 के बीच में, यस सर। यानी यहाँ पर। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर थे, 3 थे। अभी कितने बचे होंगे, 2। 2। यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लें आप। नो सर। अब समझिएगा, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से आता है हाँ। और इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। अभी देखिए कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 यहाँ पर है। एक हाँ। इस वाले बॉन्ड में यूज हुआ होगा और एक इस वाले बॉन्ड में। कुल कितने हो गए, 6। जबकि कितने होने चाहिए थे इनको, 7। यस सर। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, हाँ। तो इसके ऊपर आ चुका होगा एक प्लस चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक किसी बार को फिर दिया होगा। बताइए। देखिए जो 17th ग्रुप के मेंबर्स होते हैं इन सब के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं लोन पेयर में, और एक यहाँ यूज हुआ है बॉन्ड में। लोन पेयर को काउंट करके वो वैलेंस बॉन्ड होता, अरे इलेक्ट्रॉन बताते हैं। हाँ। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए 1 पर, तो यहाँ पर यस 4 सर। बच गए, 2 बॉन्ड में हो गए 6, जबकि 7 होने चाहिए थे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो प्लस चार्ज। ठीक है। अगली चीज ध्यान से मतलब सुनिएगा। किसी दूसरे को दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ गया है वो इलेक्ट्रॉन, भी हमें कहीं और गया नहीं दिखेगा अभी। एक बात बताइए, जब यहाँ पर ये था तो ये वाले कार्बन के पास एक तो ये वाला बॉन्ड बना था और एक बॉन्ड ये बनाया था ये वाले कार्बन से डबल बॉन्ड में, अच्छा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। जब ये बॉन्ड को तोड़ के मैंने ऊपर भेजा तो क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ कि 2 खाली हुए? 2 खाली हुआ। नहीं, पाई बॉन्ड में 2 थे ना कुल। मैं सिर्फ ये हाँ। वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, रुकिएगा देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। अरे कहाँ गया, इरेज करना पड़ेगा लग रहा है।
ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला, हाँ सिर्फ इसकी बात करते हैं। ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। अभी दो को जान। हाँ यहाँ पर 2 दिख रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ है, उसको जाने दीजिए। अभी जो दिख रहे हैं उनकी बात करते हैं। इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई। यस सर। सिग्मा तो वैसे ही है, यहाँ पर देखो सिग्मा में कोई चेंज हुआ है क्या? नो सर। क्या पाई वाला बॉन्ड यहाँ का गायब हो गया? हाँ तो ये जो पाई बॉन्ड गायब हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का था, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यस सर। लेकिन उसको एक इलेक्ट्रॉन के बदले में कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? दो। 2। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा मिल गया होगा? यस सर। इसीलिए यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। देखो समझ में आया ये चीज? यस सर। और आप कह रहे थे ना उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वो यहीं पर आ गया, एक्स्ट्रा वाला। अब देखो रेजोनेंस और हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा ना। होगा। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर दिख रहा है। हाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3। जो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा पहले उनको बनाया करो आप हमेशा। क्या ऊपर वाला कोई हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है इस वाले में? अभी नहीं। अभी नहीं कर रहा है तो अभी उसको छोड़ दे। ये हो गया प्लस। ये वाला पाई बॉन्ड कहीं रोल का प्ले कर रहा है? नहीं। नहीं, तो इसको भी बना लेते हैं। हाँ अब ये सब कर रहे हैं ना। तो बोलो 3 से कहाँ जाएगा? 1 पे। 1 पर, यानी कि यहाँ पर। हाँ पाई बॉन्ड कहाँ से कहाँ जाएगा? 3 पे चला नहीं, 2 और 3 के बीच में जाओ। वेरी गुड, यानी कि यहाँ पर। बोलो सही बात है। यस सर। क्या यहाँ माइनस चार्ज आ गया होगा? हाँ अब थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर जब माइनस चार्ज आया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। वो कौन सी पोजीशन है? यहाँ वाला। और तो है क्या? कौन जा नेगेटिव है? हम्म। हाँ ये वाली कौन सी पोजीशन है? इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन पैरा। क्लाउड ज्यादा हुआ है, पैरा पे है। अभी रेजोनेंस हो सीएल का सकता है। रेस्पेक्ट में बता रहे हैं ना। हाँ, हमेशा हम एक को फिक्स करके उसी के हिसाब से बात करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या अब रेजोनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है? होगा। होगा। अब होगा तो क्या 1 2 3 ऐसा होगा? यस सर। अब हम बिना बनाए बता सकते हैं कि ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। 1। हाँ और पाइबोन यहाँ पर आ जाएगा। आप फिर से देख के बताओ ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो है। फिर से ऑर्थो आ गया। यानी कि मुझे मालूम चल गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर होते हैं। इसीलिए मेरा 99% जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? ऑर्थो और पैरा पे पैरा। बनेगा। 2 ग्रुप्स हैं जहाँ पर ना ये मेटा पे बनाते हैं। एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। इन भाई लोग को अलग ही समस्याएं हैं, जो हैं बाद में बात करेंगे। ये अपना प्रोडक्ट कहाँ से बना के देते हैं? मेटा से। बाकी सब ऑर्थोपैरा बनता है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। ये फिनॉल टू डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। हाँ अगला देखिए तब, फिनॉल टू डाइब्रोमोबेंजीन। फिनॉल टू डाइब्रोमोबेंजीन। बोलो क्या करोगे सबसे पहले? फिनॉल जिंक डालेंगे। हाँ। फिर फिर बेंजीन बनेगा। बेंजीन में 2 क्लोरीन डालेंगे। नहीं नहीं, क्लोरीन क्यों चाहिए हमें? कैटलिस्ट। हमें यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन। हाँ ब्रोमीन चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा चाहिए? FeBr। हाँ FeBr3। FeBr3। वेरी गुड, एकदम सही है। उसके बाद क्या बनेगा? फिर क्लोरोबिन नहीं ब्रोमोबेंजीन बनेगा। एकदम सही है। फिर एक फिर बार और इसमें रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन का, ब्रोमीन। और बन जाएगा आपका
ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? यस सर। जल्दी से छापो। आप अपने एक चेक करो, उसमें बेंजीन टू फिनॉल मैंने अभी नहीं कराया ना? नो सर। ठीक है, आज ये लास्ट हमारा 12वां रिएक्शन है। अगर बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो कैसे करेंगे? आप बताओ, फिनॉल बनाना सीख चुके हो किससे से? पहले बेंजीन लेंगे, फिर हाँ, इसमें क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। वेरी गुड। और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने आता ही है। उसमें NaOH मिक्स करेंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? हाइड्रोजन, हाँ HCl से हाइड्रोजन क्लोराइड से, और वो बन जाएगा फिनॉल। क्लियर एकदम? अब मैं आपको दो बातें बोल रहा हूँ, उसको याद रखेंगे आप। पहला, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMGX, और जो दूसरा हमारा है सोडियम फिनॉक्साइड, कोई भी फिनॉक्साइड वाले हो बेसिकली, इनको H+ कहीं से ला के दे दे, अगर आप कहीं से भी, ये तुरंत रिएक्शन शो करते हैं, बहुत फास्ट, वेरी मच रिएक्टिव है ये। बस इनको कोई भी H+ ला के दे दे। जैसे अगर आपको याद होगा तो हम लोग ये पढ़े थे, कार्बोनिल ग्रुप था, एल्डिहाइड कीटोन। मान लो ये मेरे पास एल्डिहाइड था और हमने रिएक्शन कराया था किसके साथ? CH3 MgBr। तो ये बॉन्ड टूटता था, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना, पाई बॉन्ड वाला। तो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, प्रोडक्ट में क्या बनता था हमारे पास? CrHO और यहाँ पे आता था CH3। फिर हम इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, जो H+ दे दे बस, और तुरंत ये H+ कहाँ आ जाता था? ऑक्सीजन के ऊपर, और MgBr निकल जाता था इन द फॉर्म ऑफ MgOHBr। क्योंकि जब आप पानी डालोगे तो H+ के साथ साथ और क्या मिलता था? OH-। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, आज इतना ही। मैंने देखो रिएक्शंस आपको 12 पढ़ाए हैं, लेकिन एक रिएक्शन ऐसा था जो अभी आपके सिलेबस वाला है। बाकी 11 रिएक्शंस वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे, बस उनको हम कनेक्ट कर रहे थे। तो आपको पूरे 12 रिएक्शन एक जगह लिखने हैं। आपको पहले दिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ना आपको 12 रिएक्शन लिखने में बड़ी मुश्किल से 12 मिनट लगेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। चलो आज की क्लास तब खत्म कर देते हैं, बाकी अब मंडे को करेंगे तब। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।